मुगल राजपूतों में जो ऐसा घमासान युद्ध हुआ और युद्ध में जब वो महाराणा मान सिंह पर अपने भाले का प्रहार करते समय महाराणा का निशाना चूक गया और मान सिंह अपने हाथी पर चढ़ करके वहां से रवाना हो गया। और जैसे निशाना मारा और भाला उठाया और मान सिंह की तरफ छोड़ा, भाले का वजन भारी था। महाराणा अपने वजन को रोक नहीं पाया, एकदम से घोड़े से नीचे गया। सजनों, घोड़े से नीचे महाराणा गिरे तो झाला ने देखा कि महाराणा नीचे आ गया। झाला ने महाराणा का सर का ताज ओढ़ लिया और महाराणा प्रताप का सर का ताज ओढ़ करके महाराणा प्रताप बन करके मुगलों के सामने भाग जी। मुगल समझ लगे कि महाराणा प्रताप तो ये है। मुगल झाला के पाछे पाछे हो गए। झाला ने अपनी जान दे दी, लेकिन झाला ने महाराणा प्रताप की जान बचा दी। एक बार जोरदार तालियां हो जैसे देशभक्त के लिए। उधर महाराणा प्रताप घायल हो गए, महाराणा प्रताप का चेतक घायल हो गया, लेकिन फिर भी हार नहीं मानी। सजना चेतक पर सवार हुआ महाराणा और अपने वहां से रवाना हो लिए। रवाना हो रहे महाराणा प्रताप और महाराणा प्रताप ने मुड़ करके देखा कि तेरे पाछे शक्ति सिंह पाछा कर रहा है। शक्ति सिंह के पाछे दो मुगल और पीछे पीछे आ रहे हैं। सजनों, दोनों के विचारों में थोड़ा फर्क था। यहां दोनों के विचारों में थोड़ा फर्क था और वो फर्क यह था कि महाराणा प्रताप तो सोच रहे थे कि शक्ति सिंह तुझे मारने के लिए आ रहा है, क्योंकि शक्ति सिंह अकबर के साथ था। लेकिन उधर शक्ति सिंह के हृदय में भाई का प्यार जाग जाता है। सजनों, कहने लगा कि महाराणा जहां भी हाथ आएगा महाराणा की छाती से लग करके अपने मन की बातें करूंगा। सजनों, भागते भागते महाराणा प्रताप आगे, शक्ति सिंह पाछे और उसके पाछे दो पठान। और महाराणा ने सोचा कि शक्ति सिंह के हाथ में हथियार है और तेरे पर वार करेगा। सजनों, एक 26 फुट का एक नाला आता है और 26 फुट के नाले पर चेतक को थोड़ा सा टेढ़ा किया और वो चेतक हवा में उड़ा और 26 फुट के दरिया को पार करते समय एकदम से बेहोश हो जाता है। लेकिन 26 फुट का दरिया पार कर दिया चेतक। जैसे चेतक घुटनों के बल गिरा, सजनों, महाराणा प्रताप की आंखों में आंसू आ गए और वो वीर मुगलों से सामना करते समय नहीं रोया, लेकिन चेतक को घायल देख वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की आंखें नम हो गई। और यहाँ का हवाला कवि महोदय ने कैसे लिखा है, आइए सुनेंगे। एक बार जोरदार ताली हो जाए, एक बार जोरदार ताली। सजनों, अपनी गोदी में चेतक का मोह रख लिया। चेतक की आंखों से आंसू, महाराणा की आंखों से आंसू, दोनों का प्यार झलक गया और रो रहे हैं महाराणा अपने चेतक के लिए। बंदगी उस महाराणा की हिलकी, कोन्या झाल डटी थी दिल की। और बंदगी महाराणा की हिलकी, कोन्या झाल डटी थी दिल की। बंदगी महाराणा की हिलकी, कोन्या झाल डटी थी दिल की। किस्मत छोड़ के चलिया मेरा चेतक साथी आज मन क्यों छोड़ के चलिया रे। बंदगी महाराणा की हिलकी, कोन्या झाल डटी थी दिल की। किस्मत छोड़ के चलिया मेरे चेतक साथी आज मन
क्यों छोड़ के चलिया रे बंदगी महाराणा किले की। झरने की भांति झरने की भांति फिर पड़या बछेरा धरती में लख पटे थी छाती लख पटे थी छाती। अरे नैनो ते जलधार बहती हाँ। झरने की भांति है झरने की भांति। फिर पड़या बछेरा धरती में लख पटे थी छाती लख पटे थी छाती। ये साथी प्राणों ते भी प्यारा। किस तरह से क्या कहता है? और साथी प्राणों ते भी प्यारा रन में तू ही एक सहारा। रे साथी प्राणों ते भी प्यारा रन में तू ही एक सहारा। क्यों मुंह मोड़ के चलिया मेरे चेतक साथी आज मने क्यों छोड़ के चलिया रे बंदगी महाराणा किले की। बहुत बहुत धन्यवाद। सजना महाराणा उन 85,000 मुगलों का सामना करते समय इतना नर्वस नहीं हुआ जितना नर्वस सजनों अपने चेतक घोड़े को देख करके हो गया और सोचने लगे कहने लगे और जाति को जाति को न चोटी सी मेरे लागी सीने में लागी सीने में है जिंदगी बेकार फायदा इब के जीने में फायदा इब के जीने में। हर जाति को न चोट सही इस लागी सीने में इस लागी सीने में। है जिंदगी बेकार फायदा इब के जीने में फायदा इब के जीने में। रही ने करम अगाड़ी अड़गे खिलते फूल बाग में झड़ गए। रही ने करम अगाड़ी अड़गे खिलते फूल बाग में झड़ गए। वो नाता तोड़ के चला मेरे चेतक साथी आज मने क्यों छोड़ के चलिया रे बंदगी महाराणा किले की।
बहुमंडल हिल गया, धरती कांप गई, आसमान डोलता नजर आया। सजना वो हिमालय पर्वत हिल गया। और कैसे लिखा बोला? हर चेतक के मरने ते पत्थर, चेतक के मरने ते पत्थर नीर बहाते थे, नीर बहाते थे। फाटा कालजा धरती का अंबर दहलाते थे, अंबर दहलाते थे। चेतक के मरने ते पत्थर नीर बहाते थे, नीर बहाते थे। फाटा कालजा धरती का अंबर दहलाते थे, अंबर दहलाते थे। झुकाते झुकाते शीश जगत के प्राणी, होगी भारत माँ की हानि। झुकाते शीश जगत के प्राणी, होगी भारत माँ की हानि। जंग झंझोड़ के चला मेरे चेतक साथी आज मन गीत छोड़ के चला रे बंदगी महाराणा की हिल की। क्या क्या उसका दो अरे जब तक सूरज चांद रहेगा गंगा में पानी। और अंतिम लाइनों में कवि ने तोड़ करते हैं किस तरह से, क्या लिखा? जब तक सूरज चांद रहेगा गंगा में पानी, गंगा में पानी। हरे राम बैसले अमर रहे या चेतक की कुर्बानी, चेतक की कुर्बानी। अरे जब तक सूरज चांद रहेगा उस गंगा में पानी, उस गंगा में पानी। हरे राम बैसले अमर रहे या चेतक की कुर्बानी, चेतक की कुर्बानी। कहानी गूंजे दुनिया भर में, सारे भारत के घर घर में। कहानी गूंजे दुनिया भर में, सारे भारत के घर घर में। अक्षर जोड़ के चला मेरे चेतक साथी आज मन कितना छोड़ के चला रे बंदगी महाराणा की हिल की। कोन्या झाल डटी दिल की किस्मत छोड़ के चला। चेतक साथी आज बता किस छोड़ के चला रे बंदगी महाराणा की हिल की। कोन्या झाल डटी थी दिल की, रे बंदगी महाराणा की हिल की। जब तक सूरज चांद रहेगा गंगा में पानी, हरे राम बैसले अमर रहेगी उस चेतक की कुर्बानी।